बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के उस हर विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा ये खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल लगातार जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो वहीं इसी कड़ी में सीएम मनोहर लाल ने करनाल में जनता से जनसंवाद किया, लोगों की समस्याओं का समाधान भी किया। रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश की जनता के बीच जाकर जनता की समस्याएं सुनते हैं। प्रदेश की जनता की सेवा करते हुए समस्याओं का समाधान करना मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपनी प्राथमिकता समझते हैं और जनता की समस्याओं का समाधान करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जन संवाद कार्यक्रम चलाए हुए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल में जन संवाद कार्यक्रम किया। पहले वार्ड नंबर 1 में जनसभा कर लोगों की समस्याओं को सुना और उनका समाधान किया। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल विधानसभा क्षेत्र के गांव जरीफाबाद में पहुंचे और साथ ही वहां के लोगों की समस्याएं भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन संवाद कार्यक्रम के दौरान सुनी और साथ ही जनता की समस्याएं सुनकर समस्याओं का समाधान किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जन संवाद के दौरान कई समस्याएं सामने आती हैं जिनका निवारण सरकार की तरफ से किया जाता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि जो भी समस्याएं जन संवाद कार्यक्रम के दौरान देखने को मिलती हैं, पोर्टल के माध्यम से उनका निवारण किया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जन संवाद कर कहा कि लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कराया जाता है। साथ ही मुख्यमंत्री ये भी कहते नजर आए कि प्रदेश के लोगों की आय बढ़नी चाहिए और युवाओं के लिए सरकार की तरफ से नौकरियां भी दी जा रही हैं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि कई युवाओं को विदेश जाने का शौक है। ऐसे युवाओं को विदेश भेजने के लिए भी अब सरकार की तरफ से कदम उठाए गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से सभी प्रदेशवासियों को लोहड़ी के त्योहार की शुभकामनाएं और बधाई भी दी गई। और अगर इनकम बढ़ जाए और फिर कोई सरकारी सहायता का तो कम भी हो जाए तो कोई हर्ज तो नहीं है। इनकम बढ़ानी है, सरकारी सहायता पर निर्भर रहना, क्यों बताइए? इस बात से सहमत है ना? तो मानो अगले साल अगर ये हो जाए भाई 44 लाख के बजाय अब ये परिवार 42 लाख रह गए हैं, तो हो सकता है विपक्ष इसको दूसरे ढंग से करे कि लो जी पहले तो 44 लाख लोगों को राशन मिलता था, अब इन्होंने 2 लाख परिवार काट दिए। लेकिन उसका दूसरा हेतु क्या है? हमने 2 लाख परिवार के उन परिवारों की आय इनकम वो 180 से ज्यादा बढ़ाने में सहयोग किया है। लोगों की इनकम बढ़नी चाहिए। कल ही युवा मोर्चा के कार्यक्रम में आपको ध्यान में होगा, हमने बताया कि 60,000 नई नौकरियां, सरकारी पक्की नौकरियां, वो 6 महीने में, यानी कुछ लोकसभा चुनाव से पहले कुछ लोकसभा चुनाव के बाद ये हमारी पूरी होने वाली है। 60,000 और एक 60,000 ऐसे लोग जो नौकरी नहीं प्राप्त कर सके, वो कोई प्राइवेट नौकरी या स्वरोजगार, अपना कोई काम धंधा या कोई विदेश में भी भेजने के लिए हमने काम कर दिया। लगभग 15,000 लोग इस समय विदेश भी जाने के, 24-25,000 का हमारे पास डिमांड है। 10,000 की तो हमने एडवर्टाइजमेंट भी कर दी है, लोगों ने फॉर्म भरे हैं, उनकी स्किलिंग शुरू हो गई है। रोहतक में बुला रहे हैं, ग्रुप से बुलाएंगे, जैसे उनके स्किलिंग होती जाएगी, इजराइल के लोग भी वहां आकर के उनको स्किलिंग दे रहे हैं, वैसे वैसे वो जाते रहे। उनके पासपोर्ट की, वीजा की सब सुविधा हम कर रहे हैं। क्योंकि एक बीमारी अपने यहाँ, बाकी जगह है कि नहीं है, हरियाणा प्रदेश में कई कुछ गांव में लग गई है, शौक है विदेश में जाने का नौजवानों का, और वो कौन सा रूट पकड़ रहे हैं? डोंकी रूट। डोंकी रूट किस किसने सुना है? जरा हाथ करें तो सबने सुना, लेकिन आपको बता रहा हूं गलत रूट है। मतलब यहां अपने विधानसभा का एक गांव था, कौन सा था? डबरी। तो
तो सरकारी नौकरियों को जब चर्चा करते हैं कि हमने जो है सरकारी नौकरियां काफी दी हैं और हर गांव की जानकारी वहां मिल रही थी मुझे कि हमने किसी में 60, किसी में 70, किसी में 100, किसी में 50 सरकारी नौकरियां मिली हैं पिछले 8-9 साल में। लेकिन उस गांव का डाटा मैंने देखा, उसमें एक नौकरी सरकारी। मैंने पूछा क्या डबरी में बच्चे पढ़ते नहीं है क्या, यहाँ नौकरी क्यों नहीं करते हैं? तो तब मुझे वहां के एक अपने व्यक्ति थे, उन्होंने बताया कि यहाँ एक और बड़ी गड़बड़ हो रही है, हमारे बच्चे यहाँ नौकरी करने के बजाय सब विदेश दौड़ रहे हैं और 300 बच्चे वहां के विदेश डोंकी रूट से, और उसमें से अब तकलीफें शुरू हो गई हैं। अपने बच्चों को वापस वो ढूंढ करके वहां लाना चाहते हैं माता पिता, अब बच्चे गायब में मिलते ही नहीं। कुछ जगह की शिकायतें आ गई कि हमारे बेटे को वापस लाओ। अब क्योंकि पासपोर्ट तो खैर होता है, लेकिन वीजा बिना वीजा घुमा के उधर चले जाते हैं और गलत रास्ते से ले जाने के बाद कोई भरोसा नहीं है आगे कहां जाकर क्या होगा। तो इसलिए विधिवत जो सरकारी सिस्टम है वीजा का और एक जो रूट बनता है, जो काम के नाते वहां काम करने की पहले गारंटी हो जाए, तब वहां बच्चे को भेजना चाहिए, नहीं तो नहीं। हम ये नहीं कहते मत भेजो, लेकिन भेजने से पहले सुरक्षा तो चाहिए। असुरक्षित हो गया तो गया तो है 2 पैसे कमाने के लिए, बाद में हम उस व्यक्ति को इनको बैठेंगे। सबसे पहले मैं इनको बधाई देता हूं हमारे डिप्टी मेयर श्री नवीन जी, जिन्होंने आप सब लोगों को एक शॉर्ट नोटिस पर, कल ही बात हुई थी मेरी, मैंने कहा मैं आज लोहड़ी का त्योहार है तो इस अवसर पर करनाल के वासियों के बीच में ही आना चाहता हूं। तो पहला कार्यक्रम जन संवाद का, क्योंकि मेरे 3 ही कार्यक्रम अभी बचे हैं, बाकी 26 में से 23 पहले हो चुके हैं, जिसमें वार्ड नंबर 1 है, वार्ड 11 है और जरीफाबाद है, जिसमें से 2 आज रख दिए गए हैं। कार्यक्रम का समय आपको कितना दिया था मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैंने 1 बजे आना था, लेकिन जब 12 बजे तक इंतजार मैंने की कि आज मौसम खराब होने के कारण से हेलीकॉप्टर नहीं उड़ पाएगा, तो मैंने कहा अभी और रास्ता बचा नहीं, तो फिर मैं 12 बजे ही चंडीगढ़ से चल के 2 घंटे लग गए यहाँ। तो यहाँ घंटा सवा घंटा लेट आने के लिए भी आप मेरी मजबूरी को समझ सकते हैं कि सर्दी के इस मौसम में धुंध काफी थी, रास्ते में भी धुंध बहुत थी। आपको भी सुबह, मैं तो 1 बजे आना था, लेकिन मुझे पता लगा कि आपको 11 बजे का ही टाइम दे दिया। क्यों? धूप थोड़ा ही थी, 2 घंटे सेकनी थी यहाँ, सर्दी में 2 घंटे पहले है। कुछ आ रहा है पिलाई कि नहीं? चाय पिए ना? नहीं पिए। कुछ बाहर तब निकले तो पता लगेगा चाय पिए। चलिए नहीं पिए तो भी बाद व्यवस्था कर देना, ठीक है। हेलो, साथ में पकौड़े पिए। मौसम ठंड का है तो थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो आज इस अवसर पर सबसे पहले तो आज लोहड़ी का त्योहार है। ये त्योहार उत्तर भारत में विशेष तौर पर मनाया जाता है। इस उत्सव की, इस त्योहार की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और खास करके जिनके परिवारों में किसी खुशी की पहली लोहड़ी है, उनको और भी ज्यादा बधाई। किसी के यहाँ शादी के बाद, किसी के परिवार में कोई नवागमन किसी बच्चे का हुआ, उसके यहाँ विशेष तौर पर आज की इस लोहड़ी का कार्यक्रम मनाया जाता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से लगातार लोगों की समस्याएं सुनकर उनका समाधान मौके पर किया जाता है और जन संवाद का सिलसिला लगातार जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लोगों की समस्याओं को समझकर उनका समाधान करना भली भांति जानते हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जन संवाद कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के लोगों के बीच में जाते हैं और मौके पर समस्याओं का निपटारा करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का ये मानना है कि जनता की जितनी भी समस्याएं हैं, उनका समाधान सरकार की तरफ से किया जाए और जनता को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल प्रदेश की बागडोर को संभाले हुए पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं और सीएम इसी कड़ी में
कुरुक्षेत्र से युवाओं का उत्साहवर्धन करते हुए नजर आए। युवाओं के लिए प्रदेश सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश की कमान संभाले हुए पूरे प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसके लिए लगातार मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रयास भी कर रहे हैं। इसकी बदौलत आज पूरा प्रदेश विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से युवाओं का उत्साहवर्धन किया गया और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से कहा गया कि सभी युवा साथी अपने मन को मजबूत बनाकर रखें, हमेशा आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें और बिना किसी बहकावे में आए हमेशा नए संकल्प के साथ कार्य करें और आगे बढ़ें और खुद पर विश्वास रखते हुए आगे बढ़ने का काम करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेरी उम्र भले ही 70 वर्ष हो गई है, लेकिन अभी भी मन में युवाओं जैसा उत्साह है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक कहानी के माध्यम से युवाओं का उत्साहवर्धन भी किया। हम लोग नौजवान साथी अपने मन को मजबूत रखें, हमेशा मन में विचार करें, कोई संकल्प लें और अपने आप के ऊपर विश्वास करें, अपने मन की बात उसको आगे बढ़ाएं, किसी के भी बहकावे में नहीं आए। जो आपको अच्छा लगे वो आप करें मित्रों, जो आपको अच्छा लगे वो करें। और मुझे यकीन है इस बात का कि जो हमारा 18 साल से लेकर के और 35 साल तक का युवा होता है, ये कुछ कर गुजरने की इसके मन में एक तमन्ना होती है, क्योंकि आखिर तो आज भले आयु मेरी 70 साल हो गई है, लेकिन मन में युवा जैसा उत्साह आज भी है मित्रों। आज भी वही काम जो युवा कर सकता है। आखिर तो इस आयु में हम भी जब गुजरे 18 साल से 35 साल तक कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद मन में एक विचार आता था कि कुछ करना है, अच्छा करना है, बड़ा करना है। प्रारंभिक सालों में नहीं पता था कि क्या करना है, लेकिन कुछ समय के बाद जब आदमी की दिशा ठीक हो जाती है, उसको पता लग जाता है इधर चलना है, और फिर पता लगता है कि हमारी स्पीड क्या है, तेज है कि कम है, वो पता लग जाता है। एक दो कहानी छोटी सुना के अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। एक बार कुछ युवक वो किसी एक लक्ष्य को लेकर के पहुंचे कि हाँ फला शहर में या फला गांव में जाना है। थोड़ा दूरी पर था, वो चल पड़े, सुबह चले शाम तक पहुंच जाएंगे। थोड़ा रास्ते जाने के बाद उन्होंने पूछा, एक बुजुर्ग मिल गया, उस बुजुर्ग को पूछा कि हमको अमुक गांव में जाना है, हम कब पहुंचेंगे। पता नहीं था उसका कितनी दूर है, क्या दिशा है, कैसी है। तो बुजुर्ग जो है उनकी तरफ ऊपर से नीचे तक देखता रहा। कहने लगे क्या बात है, क्यों देख रहे हो बाबा। तो बाबा ने कहा देखो जिधर तुम जा रहे हो उस गांव में तुम्हें जाने में कई जन्म लग जाएंगे। बड़े हैरान हुए कि भी गांव इतनी दूर थोड़ी होगा कि कई जन्म लग जाएंगे। नहीं बाबा बताओ कई जन्म कैसे लग जाएंगे, 1 दिन 2 दिन 10 घंटे 4 घंटे 6 घंटे इतने ही लगते हैं, कई जन्म कैसे लगेंगे। तो वो कहता है बाबा कि बेटा देखो गांव में तुमने जाना ठीक है, लेकिन जिधर तुम जा रहे हो उस गांव में जाने के लिए इस दिशा में अगर जाते रहोगे तो धरती का पूरा चक्कर काटना पड़ेगा, क्योंकि गांव तुम पीछे छोड़ आए हो। यानी गांव पीछे छोड़ आए हो, इधर जा रहे हो तो जाते जाते धरती का चक्कर काट के आओगे तो कई जन्म लग ही जाएंगे। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब है कि गलत दिशा में जा रहे हो। उन्होंने कहा अच्छा बाबा, दिशा मोड़ ली कि अब पीछे जाते हैं, उस गांव में पहुंच जाए कि हाँ पहुंच जाओगे। तो पीछे चल पड़े। जब पीछे चले और 2 घंटे चलने के बाद एक बाबा फिर मिले कि बाबा उस गांव में जाना है, हमें उस गांव में पहुंचने के लिए कितनी देर लगेगी, कितना टाइम लगेगा। उन्होंने ऊपर से नीचे तक देखा, बाबा बोला कुछ नहीं। उन्होंने फिर पूछा तो फिर चुप रहा। तो इन नौजवानों ने समझा इस बाबा को या तो सुनता नहीं, या सुनता तो ये बोल नहीं सकता, या इसको समझ नहीं है, पागल होगा, कुछ भी करके और उसका तिरस्कार करके चल पड़े। जब वो युवक चल पड़े और एक 100 कदम चले होंगे तो बाबा ने पीछे से जोर से आवाज लगाई
कि बेटा रुको, रुक गए कि देखो तुम्हें उस गांव में पहुंचने के लिए 2 घंटे लगेंगे। अभी बड़े हैरान हुए कि अभी तक तो बिल्कुल बोल नहीं रहा था, ऊपर नीचे देख रहा था, अब ये इतनी बार कह रहा कि 2 घंटे लगेंगे, इसको समझ नहीं आई उस समय। वो उत्सुकता वापस आ गए कि बाबा एक बात बताओ, तुमने उस समय तो बताया नहीं, अब बता रहे हो 2 घंटे लगेंगे। कहने लगा देखो बेटा, जब तुमने आके खड़े होके पूछा तो मुझे ये पता नहीं था कि तुम्हारी रफ्तार क्या है, और जब तुम 100 कदम चले हो तो मुझे तुम्हारी रफ्तार पता लग गई। अब मैं कह सकता हूं 2 घंटे में गांव में पहुंच जाओगे। तो मित्रों, हमारी दिशा भी ठीक चाहिए और हमारी रफ्तार भी ठीक चाहिए। दिशा ठीक है, रफ्तार ठीक है, तो निश्चित रूप से जो मंजिल हम सोचेंगे उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे, उस मंजिल पर पहुंच जाएंगे। हमेशा हम उसको दोबारा से अगर याद करें हमारे स्वामी विवेकानंद जी को, तो स्वामी विवेकानंद जी एक बात कहा करते थे। वो कहते थे अच्छा सोचो कि क्या तुम्हारे लिए कोई ऐसी मुश्किल बात भी है, नामुमकिन बात भी है, और ये सोच करके अगर मन में बात आ जाए कि बात नामुमकिन है, फिर विचार करो इसको मुमकिन कैसे करना है। अगर ये विचार चल पड़ा तो कोई चीज नामुमकिन नहीं है। और उसी में से आज देश के प्रधानमंत्री जी हमको प्रेरणा देते हैं। मोदी जी हमेशा कहते हैं युवकों को कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। आज मोदी जी हमारे युवकों को, हमारे बुजुर्गों को, हमारी महिलाओं को, हमारे युवाओं को, हमारे किसानों को, हमारे मजदूरों को, हमारे सब नागरिकों को आगे बढ़ाने के लिए वो कहते हैं कोई कमी नहीं आने दूंगा। और उनका कि हमेशा आपके पास कोई अपना एहसास हो के नहीं हो अपने संपत्ति का, अपने धन का, दौलत का, लेकिन आपको आगे बढ़ना तो कोई चीज आपको चाहिए, कहीं से चाहिए, तो मोदी गारंटी है। मोदी 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 गारंटी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में प्रदेश के युवाओं को किसी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार अपने प्रदेश के युवाओं का ख्याल रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से युवाओं के लिए अनेकों कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों के साथ साथ युवाओं को अपने काम करने के लिए भी आगे आना चाहिए, जिससे उनका स्वरोजगार विस्थापित कर सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरान कहा कि प्रदेश का युवा आगे बढ़े, अपने स्तर पर प्रयास करे। मनोहर लाल सरकार युवाओं के कंधे से कंधा मिलाकर हमेशा युवाओं के साथ खड़ी है और खड़ी रहेगी। आज किसी चीज की चिंता मत करना। एक योजना मेरे मन में आ रही है। हरियाणा के विकास में आजकल बहुत हमने जनसंवाद अथवा जो हमारी विकास यात्रा चल रही है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, बहुत लोग उसमें अपने गांव के, शहर के काम बताते हैं। काम हमारे पास बहुत डिमांड आ गई है, पैसे की कमी नहीं है, लेकिन जब करने के लिए हम लोगों को आह्वान करते हैं कि अच्छा काम करने के लिए आ जाओ, तो बड़ी कठिनाई है कि देश में अच्छे, प्रदेश में अच्छे पढ़े लिखे युवक भी हैं, अच्छे छोटे बड़े इंजीनियर भी हैं, डिप्लोमा होल्डर भी हैं, लेकिन काम करने के लिए जितने कॉन्ट्रैक्टर चाहिए, जितने ठेकेदार चाहिए छोटे बड़े काम करने के लिए, अब वो नहीं है। तो हमने एक योजना बनाई है मित्रों कि हम इस आने वाले समय में, क्योंकि कुछ प्रदेश कर चुके हैं इसको, इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे जो सिविल इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, चाहे वो डिप्लोमा होल्डर हैं, चाहे डिग्री होल्डर हैं, उनको ट्रेनिंग दे करके और 15,000 नए युवकों को हम छोटे ठेकेदार बनाएंगे जो प्रारंभ करेंगे। और उसमें सबसे बड़ी सुविधा, एक तो उनकी ट्रेनिंग मुफ्त कराएंगे, और दूसरा उनकी 1 साल के लिए 3 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी के दिलाएंगे, उनको गारंटी नहीं लेनी पड़ेगी, ताकि नए लोग आगे आए। 25 लाख रुपए तक का काम अगर उन्होंने अपने गांव में, शहर में छोटा बड़ा करना है, तो उसके लिए किसी प्रकार की कोई रजिस्ट्रेशन अथवा कोई गारंटी वो नहीं चाहिए, वो गारंटी सरकार देगी। हमारे युवकों को आगे बढ़ना चाहिए। सरकारी नौकरियां भरपूर दे रहे हैं जैसा मैंने बताया, लेकिन साथ साथ कुछ अपने काम करने वाले युवक आगे आए,
अथवा कुछ जो कॉन्ट्रेक्चुअल काम होते हैं, तो उन ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल कामों के लिए अगर आगे आए तो ऐसे जो काम हैं अनुबंधित काम, उनके लिए भी हमने रास्ता खोला है। हमको पता है HKRN नाम से एक पोर्टल बनाया है, ट्रांसपेरेंट है। एक ही उसके अंदर हमने बात रखी है कि सबसे पहले काम गरीब आदमी को मिलेगा। जिस परिवार की आय 1,80,000 रुपए से कम है, सबसे पहले एक आदमी को उसमें से काम उपलब्ध कराया जाएगा। चाहे HKRN हो अथवा कोई और प्राइवेट काम करने के लिए जाता हो, हम सबसे पहले चाहेंगे कि हर परिवार जिसमें एक आदमी काम करने वाला है, 10 यानी 15,000 के आसपास उसकी अगर महीने की आमदन हो जाती है, 1,80,000 से ऊपर हो जाए, BPL से ऊपर उठ जाए, ये हमारा लक्ष्य है। तो इस नाते से आज मैं एक मिशन 60,000 इसकी घोषणा कर रहा हूं। मिशन 60,000 माने अगले समय में 60,000 ऐसे परिवारों के युवकों को काम दिला करके उनकी इनकम 1,80,000 से ऊपर करने का काम करेंगे। और 60,000 का विस्तार से मैं आपको बता रहा हूं मित्रों, 7,500 ऐसे युवक हमने हिसाब लगा लिया है, इनको बनाएंगे वन मित्र, अर्थात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में उनके काम दिया जाएगा नए पौधे लगाना, उस पौधे को सुरक्षित रखना, उसकी रक्षा करना, उस पौधे को 3 साल तक, जैसे एक मां अपने बेटे को एक प्रकार से सुरक्षा करती है, उसको पालती पोसती है, ऐसे उस पौधे को पालना पोसना इस युवक का काम होगा 3 साल में। और वो एक बार बड़ा हो जाता पौधा, फिर उसके बाद वो मरता नहीं है, पौधा जो अपना जीव पकड़ लेता है। हमारा वन विभाग की कमी है, उसको दूर करने के लिए 7,500 युवकों को ये काम दिलाएंगे, जिनकी आमदन 14-15,000 रुपए महीने की हो जाएगी। और ये हम करेंगे, हमारा जो HKRN का डिपार्टमेंट है उसमें ऐसे युवकों को और ये काम दिलाएंगे जो कहेगा हाँ मुझे काम चाहिए। इसी प्रकार से अनुबंधित कर्मचारी जो सरकार के अंदर जो लगते हैं, ऐसे हमने पहले भी चला रखे हैं, लेकिन नई हमारे पास लगभग 15,000 युवकों की डिमांड आ गई है। ऐसे इन 15,000 युवकों को HKRN के माध्यम से अगले कुछ समय में 3 लाख लोगों ने उसमें रजिस्टर किया हुआ है। लेकिन जो गरीब परिवार हैं, जिनकी आमदन 1,80,000 रुपए साल से कम है, ऐसे परिवारों से 15,000 बच्चों को और ये HKRN के अंदर और इनकी भर्ती करेंगे। इसी प्रकार जो गैर सरकारी कर्मचारी हैं, यानी फैक्ट्री के लोगों ने कहा कि HKRN से हमको भी आप सरकार की ओर से जो ट्रेंड करके युवक देंगे तो हम अपने फैक्ट्रियों में रखने के लिए तैयार हैं। 10,000 युवक उनको हम देने वाले हैं, ऐसी योजना हमने बना ली है। इसी प्रकार से CET के माध्यम से जिन्होंने पास कर लिया है एग्जाम और उनका ग्रुप D की नौकरी अगर नहीं लगेगी, तो जो मैंने युवा कॉन्ट्रैक्टर बताए हैं वो भी 15,000 युवा उसके अंदर भी इसके अंदर मुकाम लेंगे। तो इस प्रकार सेवा मित्र जो CSC के सेंटर हैं, इन CSC के सेंटर के मुकाबले एक नई योजना मैंने शुरू की है, ताकि और ऐसे अटल सेवा केंद्र नाम से और केंद्र खोले जाएं। तो ई सेवा मित्र भी 7,500 जिनका 17 जनवरी को और 4-5 दिन के बाद परीक्षा है, उस परीक्षा के माध्यम से भी 7,500 लोग लेंगे। तो इस प्रकार हमारा ये 40,000 50,000 लोगों को अगले 3 महीने में 4 महीने में आचार संहिता के दिनों को छोड़कर बाकी समय में इनको सबको काम दिलाया जाएगा, ताकि युवा जो नौकरी प्राप्त नहीं कर सकता है, ऐसे युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए हम ये काम आगे देने जा रहे हैं। तो मैं तो आज इसी अवसर पर पुनः आपसे एक युवकों को इस प्रकार का विश्वास दिलाते हुए कि हरियाणा सरकार युवाओं की कोई योजना होगी, कोई स्कीम होगी, उस स्कीम में आपके साथ खड़े हैं। मित्रों, आप आगे बढ़िए, ये प्रदेश आगे बढ़ेगा, ये देश आगे बढ़ेगा। और ये मनोहर लाल 70 साल का नौजवान, ये आपके साथ है मित्रों। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से ये कहा गया कि हरियाणा का अधिकतर युवा आज के समय में जागरूक हो चुका है और हमें इस तरह के प्रयास अपने स्तर पर करने चाहिए कि पूरे हरियाणा प्रदेश का गौरव देश के दूसरे प्रांतों समेत पूरे विश्व में गुंजयमान हो सके। इसे लेकर हरियाणा सरकार के प्रयास भी लगातार जारी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का एक ही सपना है कि हरियाणा का युवा आगे बढ़े, सुदृढ़ बने, आत्मविश्वासी बनकर
तरक्की करे और नए संकल्प के साथ आगे बढ़े। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हमेशा ये सोच कर चलते हैं कि हरियाणा विकास की राह पर आगे बढ़ता रहे और साथ ही प्रदेश का युवा सशक्त बने, आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े। इससे प्रदेश का गौरव पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाए। तो हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।